नमस्कार। आप सभी को मैं बहुत कम शॉर्ट नोटिस में रिक्वेस्ट किया कि एक हम प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। आप यहाँ पे हमारा आइलैंड न्यूज़ बंधु, न्यूज़ रूम अंडमान, न्यूज़ अंडमान 24 और सिटी न्यूज़ के मीडिया बंधु यहाँ पे है। आज मैं आप लोग को इसलिए बुलाया कि एक दुख का खबर जो है, आप लोग को सभी को पता है कि हमारे मीडिया के बहुत ही एक्टिव और स्मार्ट शहदेव जी का मर्डर हो गया है। उसी के सिलसिले में मैं सोचा कि इसके बारे में कुछ बताएं। तो आप लोग को पता होगा कि पहले तो इस मीडिया प्रेस ब्रीफिंग के थ्रू मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि शहदेव जी का डेथ मिसिंग का खबर सुन के मुझे बहुत ही ख़राब लगा। उसके बाद जब मर्डर का न्यूज़ मीडिया में आया तो मैं पहले उनके जो वाइफ है प्लस उनका जो भी रिलेटिव्स है उनको मैं कंडोलेंस कन्वे करना चाहता हूँ। आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारा बातें मीडिया में चल रहा है, सही बात क्या है हमें अभी तक पता नहीं चला है। तो मैं इसमें मुझे लगा कि मुझे इस बात को उठाना पड़े, तो मैं एक लेटर ताकि इम्पार्शियल एक इन्वेस्टिगेशन हो, मैंने डीजीपी सर को एक लेटर लिखा। आप लोग शायद पढ़े होंगे वो लेटर में क्या लिखा। वो सब बेस्ड ऑन वट एवर इज़ अवेलेबल, जो भी हमारे मीडिया में या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो भी यूट्यूबर बंधु लोग पोस्ट किए हैं, कवर किए हैं। और मैं इस मामले में बी न्यूज़ का मिस वल्ली जो है वो पहला मिसिंग का खबर बताए, और वो एक्चुअली मैं देख रहा था कि शी वाज रियली आफ्टर द इंफॉर्मेशन। वो किसी भी तरह कोशिश कर रहा था कोई भी इन्फॉर्मेशन हम सभी को रेगुलरली अपडेट कर रहा था, और आप लोग भी इसी उनके साथ मिलके इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। तो मुझे जब मैं ये सब इन्फॉर्मेशन को देख रहा था और मैं कभी कभी कमेंट्स भी देख रहा था, तो मुझे लगा कि बहुत लोग खुश नहीं है द वे द इन्वेस्टिगेशंस गोइंग ऑन। तो मैं उसको बहुत बार सुना, देखा लोग क्या बोल रहा है। फिर मैंने डिसाइड किया कि हमने डीजीपी सर को मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे अंडमान निकोबार पुलिस अच्छा काम करते रहेंगे। लेकिन इस केस में मैं देखा कि कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं ये सहदेव का जो डेथ हुआ है, कहीं ना कहीं जो हमारे एसपी मैम ने बोले हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एसपी मैम ने जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज किए हैं वो सही नहीं है, उसका इन एडिशन टू दैट मुझे लगता है कि और भी कोई कारण होगा इस मर्डर के चलते। और आप देखिए, मर्डर किए उसके बाद उनका बॉडी को बर्न कर दिए। तो आप लोग मेरा ईमेल में मैं डीजीपी सर को बताए हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन आया मीडिया में उसका बेसिस में मैं एक चीज़ नोटिस किया कि जब उनका वाइफ ने मिसिंग रिपोर्ट लिखा है, अप टू जब तक इन्फॉर्मेशन को बाहर नहीं आया कि मर्डर हुआ, वो कैजुअली कोई एक पीए से बर्डन का कन्वे करता है कि आप उनका मर्डर हो गया। और जब वो पर्सन पूछते हैं कि कहाँ पे बॉडी कहाँ है, वो पूछा है बॉडी मिल गया, वो बोलता है मिल गया, कहाँ पे हुआ, वो बोलते कि हम ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते। इसका मतलब उनका इनिशियल इंफॉर्मेशन के मुताबिक मुझे लगा कि एटलीस्ट बॉडी का पार्ट्स तो रिमेनिंग अवेलेबल होगा। फिर उस वीडियो क्लिप में ये भी पता चला है कि मिस्टर गंगाया नाम के कोई आदमी है जो वहाँ पे सेटल हुआ है। फिर उसी वीडियो क्लिप में ये भी रिपोर्ट किया गया है कि उनका बहुत सारे इलीगल बिजनेसेस है, उनका ही टेम्पो बिजनेसेस है, और वो सब का कारण भी उनके साथ हो सकता है जो भी मर्डर हुआ है। फिर ये सब जब मैं देखा, उसके बाद हमारे एसपी मैम का इंफॉर्मेशन आया, प्रेस ब्रीफिंग था, एंड दैट वाज एक्सेलेंट, वेरी शॉर्ट एंड कॉन्साइज। मैंने सुना क्रिटिकली, लेकिन उसमें
मैं हमारा मीडिया बंधु को भी मैं थैंक्स बोलूँगा, उसमें बहुत क्रिटिकल क्वेश्चंस किया कि उनके पास मुझे सुनने में आया कि शायद अपने साथ 3 फ़ोन कैरी करता था। तो पूछे कि फ़ोन मिल गया? नहीं मिला। तो मुझे तभी क्वेश्चन आया मेरे में कि अगर फ़ोन नहीं मिला तो कहाँ से वो ऑब्ससीन वीडियो जो भी बात कर रहा है किसके कहाँ से मिला? उनका फ़ोन में नहीं मिला तो इसका मतलब जो भी है। तो दैट वाज वन थिंग स्ट्राइक ऑन माय माइंड। तो सॉरी, तो उसके बाद मैंने इसी तरह लिखा है कि एक इस कंडीशन में फिर थर्ड वीडियो क्लिप जो आया, ये कोई वीडियो क्लिप में बोल रहा था कि ये गंगैया इतने बड़े करप्शन का डेन है उनका कि उनका एरियाज में इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल अर्थ कटिंग, इलीगल अर्थ फेलिंग, ये सारा चीज़ हो रहा है। तो और उसमें ये भी बता रहा है कि मंथली उसका फिक्स पेमेंट है जो लोकल तहसीलदार को दे रहा है, असिस्टेंट कमिश्नर को दे रहा है, तो मुझे लगता है एसएचओ को दे रहा है। तो मुझे लगता है ये जो चीज़ बाहर आ रहा है इसको इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि शाहदेव एक कोशिश करता था कि सही चीज़ को बाहर लाए, और मुझे भी पता है कि वो ट्राई भी करता था, लेकिन ओनली एक जो एसपी मैम ने बताया खाली उसी का कारण नहीं हो सकता। मुझे लगता है वो कारण प्लस और भी बड़ा सारा कारण है। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सीबीआई इंक्वायरी इसमें होना चाहिए, तो कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगा, और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअली क्या कॉज है, whether there is any relation between Gangaia's illegal activities and his death, or only the thing जो हमारे एसपी मैम ने बताया। तो मैं ये एक चीज़ तो कंफर्म है कि गंगैया बोल के नाम के जो व्यक्ति है, उनका जो बिजनेस है डिगलीपुर में, उनका बिजनेस इज एसोसिएटेड विथ करप्शन। जो चीज़ बोल रहा है उसके, अगर ये बात सही है कि नहीं है वो भी हमें पता चलेगा, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट, हमें पूरा ट्रस्ट है, हमारा जो मीडिया कर्मी है, मीडिया बंधु है, इन लोग जब कुछ बोलते हैं तो ज़रूर उनका इन्वेस्टिगेशन करके तभी स्टेटमेंट देते हैं। तो उनका बेसिस में मुझे लगता है मिस्टर गंगैया जो है वो एक करप्शन से एंगेज है, और कुछ जैसा ब्राइबिंग का भी बात चल रहा है, और अल्टीमेटली ये एक सीरियस क्राइम है। और मैं आपको और भी एक बात बताना चाहता हूँ, मैं खुद भी एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, मैं कम्युनिटी मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ, प्लस मैंने अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन में रहते वक्त मैं बहुत सारे पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया हूँ, मर्डर केस का किया हूँ, सस्पेक्टेड रेप केस का किया हूँ, और उसमें सज़ा भी हुआ है। ऐसा नहीं, मैं जब कुछ एग्जामिनेशन का रिपोर्ट लिखता हूँ मीन्स सही तरीक़ा से मैं करता था, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन अब्रॉड। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर बर्न किया है तो उसका तो कुछ तो रिमेन्स रहेगा। और यहाँ तो मुझे लग रहा है कि एक तरफ एक पुलिस स्टेशन जो डिगलीपुर के जो भी बताए हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट दिया गया, उनका शाहदेव का भाई बोला कि जो भी बताया कि उनका बॉडी मिल गया। अब बॉडी मिल गया और और हमारे एसपी मैम ने बताया ही नहीं है बॉडी के बारे में, तो मुझे थोड़ा सा ये कि कहाँ चले गया बॉडी का। तो और इस मामले में हमारे जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होता है, फॉरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट, उनको भी रोल है इसमें। और आजकल देखिए टेक्नोलॉजी इतना आगे है, वी कैन डिटेक्ट सो मेनी थिंग, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस केस को सीबीआई के अंडर में आए, एंड सीबीआई के साथ हमारे अंडमान निकोबार पुलिस टीम भी कोलैबोरेट करके। एक्चुअली मेरा ईमेल में आई एम वेरी क्लियर कि हमारे डीजीपी साहब को मैं यही रिक्वेस्ट किया हूँ, जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो कंटिन्यू करें इन कोलैबोरेशन विथ लोकल सीबीआई पोर्ट ब्लेयर, और अल्टीमेटली इस केस को सीबीआई न्यू दिल्ली या जो भी सीबीआई के अथॉरिटीज़ को हैंड ओवर किया जाए। यही मैं बोलना चाहता था कि आप लोगों को बुला के, ताकि इस केस को सीबीआई को तरफ लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ हमें शाहदेव को जस्टिस नहीं मिल सकता है, जैसा मेरा विचार है। थैंक यू।
और दीपिका सर, आपको क्या लगता है कि इसमें और भी ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है इन चार के अलावा? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जैसा मैंने मैंने डीजीपी सर को कम्युनिकेट किया हूँ कि इसमें ये चार के अलावा भी मिस्टर गंगैया जैसा और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। अदरवाइज इतना बड़ा प्लान करके एक्सिक्यूट करना एंड नॉट ओनली मर्डर करके उनका बॉडी को बर्न भी कर दिया। देखो, डिगलीपुर इज ए स्मॉल प्लेस। मैं डिगलीपुर में मैं आई वॉज बॉर्न इन शिवपुर, और अभी अभी मैंने इलेक्शन कैंपेन का टाइम हर पंचायत गया हूँ, 15 पंचायत। कितना छोटा जगह है। आर के ग्राम जो क्या बोलते डीपी ग्राम, जो दीनबंधु ग्राम जो है ना, दैट इज़ नॉट फार फ्रॉम पुलिस स्टेशन और द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। तो हमको लगता है कहीं ना कहीं कुछ और लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। अब है या नहीं है, दैट वी कांट से। इसीलिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि नहीं हम इन्वेस्टिगेशन होगा, चलते रहे। आप देखिए बहुत सारा केसेस इसी तरह चल रहा है। अब रिसेंटली आप देखिए, एक 29 ईयर्स बाद में एक केस को अरेस्ट किया है। व्हाट काइंड ऑफ, इसमें कुछ, सॉरी टू से, हमारे कुछ मीडिया कर्मी उसको प्रेज कर रहा था। आई डोंट थिंक इट्स ए प्रेजेबल थिंग। आप 29 ईयर्स कैसा लग सकता है, मतलब, और अंडमान छोटा जगह है। आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आई वॉज वर्किंग इन 1986 बिल्ले ग्राउंड में। वहाँ पे एक मर्डर केस हुआ था। उस जमाने में वो प्लेन में चढ़ने वाला था, उसको पकड़ लिया। एंड आई वॉज गिवन फुल सिक्योरिटी, ताकि वो बंदा जब तक नहीं मिला ना, तो दे वर कीपिंग मी, क्योंकि मैंने उसका पोस्टमार्टम किया था। तो इसी ये तो हमें लगता है कि इसमें कुछ और लोग भी होगा, बट वी डोंट नो हु आर देम। अभी जैसा मैंने बताया आपको, मीडिया में ये भी बता रहा है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इसमें, इवन आई हैव रिटन इन द डॉक्यूमेंट कि हो सकता है कि कोई लोकल पॉलिटिशियन, पब्लिक इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, कोई ऑफिशियल्स भी एंगेज है। अदरवाइज इस तरह करके रातों रात कैंपर वैन में लेके गए, वो अपना बिल्डिंग में लेके गए, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि गंगैया को ही पकड़ लिया। गंगैया बोल के जो जेंटलमैन है उनको पकड़ लिया। मतलब इट इज़ सो। और दूसरा और भी ताज्जुब की बात है, देखिए हमारा ही मीडिया बंधु है बल्ली एक इसमें बता रही है कि हमने अभी तक पता नहीं चला क्या चल रहा है। मतलब वल्ली वॉज ट्राइंग टू गेट सो मेनी इन्फॉर्मेशन, और वही वो बता भी रही है कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन पुलिस वालों को दिया है, मैंने ये दे। एंड उसी वीडियो क्लिप में वल्ली बोल रही है कि मुझे दिख नहीं रहा है कि पुलिस क्या कर रहा है, पुलिस ऑफिशियल्स क्या कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि अगर पुलिस ऑफिसर क्या कर रहा है ये बोलने से पहले वो बहुत बार सोचेंगे, क्योंकि वो पुलिस का गाड़ी गया होगा देखने के लिए, कहा वो कहीं नहीं देखा। अगर वो पुलिस का गाड़ी बाहर जाता हो, जरूर एक क्लिप लेके हमारा सोशल मीडिया में डालते कि पुलिस हमारा काम कर रहा है, ढूंढने का कोशिश कर रहा है। तो आपका जो क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि और लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है। ये है या नहीं है हम नहीं बोल सकते, ये तो सीबीआई इंक्वायरी करके ही बताएंगे। अभी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मैंने देखा। अब फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का भी बहुत सारा, अब मेडिकल का मेंबर्स उसमें एंगेज किया या नहीं किया वो मुझे नहीं पता। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैं जहाँ तक फॉरेंसिक का बारे में जानता हूँ, आई एम नॉट ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट, बट आई हैव डन ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, हमें असाइन करते हैं करने के लिए। तो हमें लगता है कि ये सारा चीज़ को सही तरीक़ा से करना है, एंड थिंग्स विल कम आउट इफ इट इज़ गिवन टू द सीबीआई, लेड बाय सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यानी कि सीबीआई को ही देना चाहिए, अंडमान पुलिस नहीं कर पाएगी आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जो मैं लोगों का भी मैं पोस्ट देख रहा हूँ, हमारा अंडमान के जो कॉमन आदमी जो लिख रहा है, मेरे को बोल भी रहा है कि सर हमारे अंडमान में पुलिस डिपार्टमेंट इज़ वेरी गुड, लेकिन उसमें से कुछ लोग जो है, इवन उन लोग हमें ये भी बता रहा है कि सर सीबीआई पोर्ट ब्लेयर वाला को नहीं देना, ये भी बता रहा है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि लोगों का जो परसेप्शन है, एंड इन दैट केस आई एम ऑल्सो क्वाइट सपोर्टिव इन दैट मैटर कि एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए विच इज़ लेड बाय सीबीआई। ये नहीं बता रहा हूँ कि सीबीआई भी हमारे
डीजीपी साहब के अंडर में ही एक साथ कोलैबोरेट करके ही काम करेंगे. सो आई हैव फुल ट्रस्ट विद द अंडमान निकोबार पुलिस, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ ना लॉट ऑफ थिंग्स. हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर का जो सिलसिला है अंडमान निकोबार में, ये इफ़ यू कंपेयर विथ मेनलैंड, हम लोग बहुत अच्छी तरह हमारे अंडमान निकोबार पुलिस कर रहा है. लेकिन इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में और अभी रिसेंटली कुछ और इंसिडेंट्स हुआ है जिसके चलते हमें लगता है कि अंडमान निकोबार पुलिस विल श्योरली सपोर्ट द वर्क ऑफ सीबीआई, क्योंकि सीबीआई अकेला नहीं कर पाएंगे, वो तो इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली करेंगे, लेकिन दे ऑल्सो हैव टू टेक द हेल्प ऑफ अंडमान निकोबार पुलिस. तो मुझे लगता है कि अंडमान निकोबार पुलिस, मुझे नहीं पता है कि एग्जैक्ट प्रोसीजर्स क्या है, लेकिन मुझे इतना पता चला कि इवन शहदेव के जो वाइफ है, शी इज़ ऑल्सो डिमांडिंग, हमारे एलजी साहब को रिक्वेस्ट किया है ओवर द मीडिया कि सीबीआई को हैंड ओवर किया जाए. और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि 100% कि इस केस को सीबीआई को ही जाना चाहिए. सर थैंक यू. जिस तरह से वहाँ पर इस हत्याकांड के बाद जो सीन रिक्रिएट हुआ था सर, वहाँ पर जो क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया था, तो उसमें वहाँ पे आपने वीडियो में देखा होगा कि काफी लोग पब्लिक कह रहा था कि जो मेन मास्टरमाइंड है, जो गंगैया है, उसको राय बिना ही वहाँ पर जो है सीन रिक्रिएट किया जा रहा है. सर उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि लोकल अथॉरिटीज उनको जो है सपोर्ट कर रही है मर्डर्स को, गंगैया को? सॉरी, फिर से एक बार फोन बोलो क्वेश्चन. सर जो क्राइम सीन वहाँ पर रिक्रिएट किया गया था, जो क्राइम सीन को लेके जाकर, तो उसमें जो है 4 आरोपी थे, तो उसमें से जो गंगैया को वहाँ पर नहीं ले जाया गया था. ऐसा पब्लिक वहाँ पे कह रही है, आपने वीडियो में भी देखा होगा कि गंगैया को वहाँ पर नहीं लेके गए, क्योंकि जो सब कह रहे हैं कि वो मास्टरमाइंड है. तो सर कहीं ना कहीं ये ऐसा देखने को हमें लग रहा है कि क्या वहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज है वो इनको सपोर्ट कर रही है? जैसा आपको क्या लगता है? क्योंकि मेन मास्टरमाइंड को वहाँ पर पब्लिक कह रही है कि लेके नहीं आया गया है, बाकी 3 जन को लेके आया गया है. मैं शायद वो पर्टिकुलर वीडियो को मिस किया हूँ. ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है. जैसा बताया कि हमारे एसपी मैम ने बता दिए कि उनका ऑब्सेंस वीडियो था, अब उनका फ़ोन ही नहीं मिला, तो वो वीडियो कहाँ से मिला? जैसा मेरा क्वेश्चन था. अभी जैसा आप बोल रहे हो, उसमें मास्टरमाइंड है मिस्टर गंगैया, अगर उनको नहीं लाया तो वो कैसा बताएगा? तो आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर सपोर्टिंग, मे बी सम अदर रीजन ऑफ द अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो कुछ अलग रीज़न होगा, लेकिन वहाँ पे वो चारों को लाना चाहिए था, वो नहीं लाया गया. सो दैट्स, आई थिंक दिस इज अ क्रूशियल पॉइंट ये भी है कि क्यों नहीं लाया गया उनका. क्योंकि उनको अरेस्ट किया गया था, ऐसा कह रहे हैं सर. हाँ, लेकिन उनको नहीं लाया गया. नहीं लाया. तो ये तो सोचने वाली बात है. देखो, ये सब चीज़ तभी आएगा जब उनसे पता चलेगा. सीबीआई सारे लोगों को दे विल इंटरव्यू पीपल, अगल बगल के लोगों को पूछेंगे कि क्या हुआ, कैसा हुआ, क्योंकि उनका अपना प्रोसीजर्स होता है सीबीआई का. अभी इसी में हमको लग रहा है कि ये जो आप बोल रहे हो, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जो लेटेस्ट वाला, तो पीपल आर एक्चुअली शाउटिंग एट इट. हाँ, बोल रहा है कि, और ये लोग तो ये भी अभी वीडियो में ये भी बोल रहा है कि दे आर लिंकिंग विद द SHO एंड गंगैया, एंड आई एम नॉट श्योर व्हाट इज द फैक्ट ऑन दैट. तो ये सब को देखो, आपका जो पहला क्वेश्चन था ना कि अंडमान निकोबार, मेरे को देखो, आई नो मोस्ट ऑफ द SHOs, आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग ग्राउंड लेवल में, तो मेजॉरिटी आर गुड, ये नहीं है. लेकिन अभी लोग ब्लेम भी कर रहा है. ये चीज़ को, सही चीज़ आने के लिए हमें सीबीआई चाहिए, नहीं तो बोलेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन, अंडमान निकोबार पुलिस ये SHO को सपोर्ट कर रहा है. और मैं चाहता हूँ कि वेदर ये SHO सपोर्ट किया कि नहीं किया, ये सही चीज़ वापस बाहर आना चाहिए. वहाँ के तहसीलदार के बारे में बहुत सारे कंप्लेंट्स है वहाँ के. आई डोंट नो हु इज़ देयर. मैं मेजॉरिटी ऑफ द तहसीलदार को पर्सनली जानता हूँ, वहाँ कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया में बोल रहा है, वो ऐसा कर रहा है. अभी हमारे जो वल्ली न्यूज़ रीडर है, वो क्या बोल रही थी, बता रही थी कि ये छोटा छोटा अगर कोई इंक्रोचमेंट कर दिया, उनको जाके तोड़ देते. अब ये इंक्रोचमेंट कर रहा है, ये बिल्डिंग बना दिया, उसको पेड़ काट दिया, कोई कुछ नहीं कर रहा. दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग, एंड दिस इज लिंक्ड टू हिज मर्डर. आई पर्सनली बिलीव. हम ये नहीं बोल रहे कि मैम जो बोली है वो गलत है, मैम जो बोली है हो सकता है वो भी सही है, प्लस ये सब एडिशनल कारण से उसको बड़ा टैक्टफुली प्लान करके ही वॉज एग्जीक्यूटेड. थैंक यू.